नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। यह कहानी तेनाली रामकृष्ण की कहानियों का हिस्सा है, जो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। हमारी कहानी का नाम है अदृश्य कपड़े का रहस्य। आइए इस अनोखी और रोचक यात्रा की शुरुआत करें, जहां कला, चतुराई और जीवन के अनमोल सबक आपका इंतजार कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है। अदृश्य कपड़े का रहस्य। श्री कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य पर सावधानी पूर्वक शासन किया। उन्होंने न केवल स्थानीय कलाकारों को बल्कि पड़ोसी राज्यों के कलाकारों को भी संरक्षण दिया और उन्हें पुरस्कृत किया। उन्होंने कला और कलाकारों को प्रोत्साहित किया। एक दिन दरबार में वो अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। महामहिम, कुछ हथकरघा बुनकर आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आपको दिखाने के लिए एक अद्भुत हथकरघा कपड़ा लाने का दावा कर रहे हैं। पहरेदार ने उन्हें सूचित किया। उन्हें अंदर भेज दो, राजा ने आदेश दिया। एक खूबसूरत महिला कुछ बुनकरों के साथ दरबार में दाखिल हुई। इसके साथ ही दिन भर की अदालती कार्यवाही अचानक ठप हो गई। नमस्कार महामहिम, महिला ने राजा और अन्य मंत्रियों का अभिवादन किया। सबने उसे बड़ी उत्सुकता से देखा। फिर उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसे वो साथ में लाई थी। इस डब्बे में क्या है? प्रधानमंत्री अप्पा जी ने उससे पूछा। उसने अपनी उंगलियों से एक बहुत ही सूक्ष्म और नाजुक कपड़ा निकाला। कपड़ा देखकर सभी हैरान रह गए। जब उसने कपड़ा खोला तो वो बहुत बड़ा था, लेकिन जब मुड़ा तो ये छोटे डब्बे में फिट हो गया। कारीगरी देख हर कोई हैरान था। बहुत बढ़िया, शानदार, राजा ने उसकी प्रशंसा की। महिला ने राजा को संबोधित किया। महामहिम, प्रतिभाशाली शिल्पकार जिन्होंने मेरे लिए इस सुंदर और नाजुक कपड़े का काम किया है, वे अब यहाँ मेरे साथ हैं। वे ऐसी कई कलात्मक चीजें बना सकते हैं। आपके आशीर्वाद और आर्थिक मदद से ये हथकरघा बुनकर और भी कई चमत्कार कर सकते हैं। हम देवी के लिए एक वस्त्र बुनने और आपके सामने प्रदर्शित करने की योजना बना रहे थे। राजा उनके द्वारा दिखाए गए नमूनों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने महिला की बातों पर विश्वास किया। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को देखा और कहा, अप्पा जी, इन्हें आवश्यक धन प्रदान करें। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने का आदेश दिया। राजा के सामने अपनी शिल्प कौशल दिखाने के लिए आपके पास 1 वर्ष का समय है। उस समय के भीतर देवी का वस्त्र तैयार करें, अप्पा जी ने कहा। इस पर महिला राजी हो गई। उनके ठहरने की व्यवस्था राजा द्वारा उपलब्ध कराए गए गेस्ट हाउस में की गई थी। राजा के आदेश के अनुसार उन्हें शाही सम्मान और सुविधाएं प्रदान की गईं। दिन बीतते गए, लेकिन हथकरघा बुनकरों की ओर से कोई खबर नहीं आई। 1 साल बाद भी हथकरघा बुनकरों ने देवी के वस्त्रों को प्रदर्शित नहीं किया, जैसा कि वादा किया गया था। राजा चिंतित थे। उन्होंने अपने अधिकारियों को देवी के वस्त्रों की प्रगति की जांच करने का आदेश दिया। राजा के आदेश के अनुसार अधिकारी अतिथि गृह में बुनकरों की जांच के लिए गए। जैसे ही वे गेस्ट हाउस पहुंचे, महिला ने उनका अभिवादन किया। हम आपके काम की प्रगति देखने आए हैं, उन्होंने कहा। वो उन्हें उस कमरे में ले गई जहां बुनकर काम कर रहे थे।
वे अपने काम में इतने मशगूल लग रहे थे कि उन्हें कमरे में किसी के आने की भनक तक नहीं लगी। बुनाई के लिए उपकरण और अन्य संबंधित सामग्री नहीं मिलने पर अधिकारी चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि बुनकर केवल काम करने का दिखावा कर रहे थे। अधिकारियों के हाव भाव देखकर महिला धूर्तता से मुस्कुराई। जब उन्होंने पूछताछ की तो महिला ने उत्तर दिया, अधिकारियों, देवी का वस्त्र एक अदृश्य कपड़े से बना है। ये आपको तभी दिखाई देगा जब आपका मन शुद्ध होगा। अधिकारी असमंजस में थे। यदि वे उसे बताते कि वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो मानती कि उनका मन अशुद्ध है। आप सभी महान व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से आपके पास शुद्ध दिमाग है, उसने आगे कहा, उनको दुविधा में डालते हुए। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा बुना गया ये वस्त्र वास्तव में शानदार है। उन्होंने अदृश्य कपड़े को देखने का नाटक करते हुए प्रशंसा की। उन्होंने जाकर राजा को इसकी सूचना दी। अधिकारियों द्वारा वस्त्र की प्रशंसा करते हुए वे स्वयं इसे देखने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने अपने रक्षकों को बुलाया और आदेश दिया, देवी के वस्त्र और बुनकरों को दरबार में लाओ। अगले दिन जिज्ञासु ग्रामीणों ने दरबार में भीड़ लगा दी। महिला अपने बुनकरों के साथ आई। उसके सामने खूबसूरती से सजाया गया एक बक्सा रखा गया था। एक परिचयात्मक भाषण के रूप में उसने अदालत को संबोधित किया। हमने इस वस्त्र को बनाने के लिए एक दिव्य सामग्री का उपयोग किया, अतः शुद्ध हृदय वाले ही इस वस्त्र को देख सकते हैं। उसने बक्सा खोला और सबको दिखाया। हकीकत में बॉक्स में किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वे सभी बुनकरों और वस्त्र की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद राजा रामकृष्ण के साथ दरबार में दाखिल हुए। महिला ने एक बार फिर वस्त्र का विवरण दोहराया। राजा सुन्न रहकर खड़े हो गए। उन्होंने रामकृष्ण की ओर देखा और विलाप किया, रामकृष्ण, मैं केवल बुनकर के खाली हाथ देख सकता हूं। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा मन शुद्ध नहीं है? महाराज, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बुनकर और औरत अपनी मीठे बातों से हमें धोखा दे रहे हैं, रामकृष्ण ने कहा। राजा को संदेह हुआ और उन्होंने रामकृष्ण से धोखाधड़ी करने वाले बुनकरों को बेनकाब करने का अनुरोध किया। रामकृष्ण ने तुरंत एक योजना तैयार की। वो महिला की ओर मुड़े और कहा, देवी का वस्त्र बहुत ही सुंदर है और हमारे राजा इससे प्रसन्न है। वो आप जैसी सुंदर युवती को उस अद्भुत वस्त्र में सजे हुए देखना चाहते हैं। रामकृष्ण की बुद्धि और विवेक से वाकिफ महिला ने तुरंत महसूस किया कि उसे बेनकाब करने की उसकी साजिश थी। वो जानती थी कि अगर वो राजा की इच्छा का पालन करती और देवी के वस्त्र को पहनने के लिए सहमत होती, तो उसे भीड़ के सामने नग्न खड़ा होना होगा। देवी के वस्त्र जैसी कोई चीज नहीं थी और वे वहां केवल राजा के आतिथ्य का आनंद लेने के लिए आए थे। महिला ने कुछ देर सोचा और फिर राजा के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगी। महाराज, देवी के वस्त्र जैसी कोई चीज नहीं है और ये लोग बुनकर नहीं हैं। हमने अपने लालच में इसका सहारा लिया, उसने स्वीकार किया। राजा ने पहरेदारों की ओर देखा, जिन्होंने बुनकरों और महिला को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने संकट के समय राज्य को बचाने के लिए रामकृष्ण की प्रशंसा की। उन्होंने लोगों की तालियों के बीच रामकृष्ण को उदारतापूर्वक पुरस्कृत भी किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी ल्यून महत्वपूर्ण होती है
और धोखाधड़ी और छल से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता। आप इस कहानी और दुनिया भर की अन्य रोमांचक कहानियों को स्टोरी वेव्स ऐप पर सुन सकते हैं, जिसे आप एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम महीने में मिलता है, जो आपके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियों को लाने का सबसे सस्ता तरीका है। सभी नए कहानियां स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए।